चलिए, आज एक ज़रूरी बात करते हैं। कभी ऐसा लगा है कि मेहनत तो पूरी हो रही है, पर उस हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं कि कैसे ये पक्का किया जाए कि जो भी कंट्रीब्यूशन है, उसका सही इनाम मिले। और देखिए, ये सिर्फ कोई छोटा मोटा ख्याल नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी के भी करियर की पूरी दिशा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। और ज़्यादातर मामलों में इस सवाल के पीछे एक असली चिंता छिपी होती है। जैसे सोच कर देखिए, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के बारे में। वो अपनी टीम के लिए लाखों का रेवेन्यू बना रहा है, पर उसकी सैलरी इंडस्ट्री के एवरेज से भी कम है। हम इसी वैल्यू गैप मतलब मूल्य के अंतर की बात कर रहे हैं, और ये कई हुनरमंद लोगों के लिए एक असलियत है। तो सवाल ये है कि इस गैप को भरा कैसे जाए। इसके लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कंपनियां आखिर सैलरी तय करती कैसे हैं, उनका सिस्टम क्या है। इसे ऐसे समझिए जैसे घर खरीदने से पहले आसपास के घरों की कीमतें पता की जाती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कंपनियां भी सैलरी का डेटा देखती हैं, ताकि ये पक्का हो सके कि उनका ऑफर मार्केट के हिसाब से बिल्कुल सही है, ना बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। तो हाँ, एक ज़्यादा सैलरी सुनने में तो बहुत अच्छी लग सकती है, लेकिन सोचिए, अगर कोई कंपनी ज़बरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स दे रही है, काम करने के घंटे फ्लेक्सिबल हैं और सीखने के नए नए मौके भी मिल रहे हैं, तो उसका जो पूरा पैकेज है वो असल में कहीं ज़्यादा कीमती हो सकता है। तो जब भी सैलरी की बात हो, तो ये समझना ज़रूरी है कि मामला सिर्फ पैसों का नहीं है। क्या काम में कोई मकसद महसूस होता है? क्या आगे बढ़ने के मौके दिख रहे हैं? यही सारी चीज़ें मिलकर तय करती हैं कि कोई अपनी नौकरी से कितना खुश और संतुष्ट है। और पता है, ये सोच ही एक गेम चेंजर है। अब कोई कुछ मांग नहीं रहा है, बल्कि एक बिजनेस पार्टनर की तरह अपनी वैल्यू के बदले एक सही डील पर बात कर रहा है। तो इस नई सोच के साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपना एक मजबूत केस बनाने के लिए तैयारी क्या-क्या करनी है। ये तीनों कदम बहुत ही ज़रूरी हैं। रिसर्च से कॉन्फिडेंस आता है, अपनी कहानी से एक इंप्रेशन बनता है, और एक तय लक्ष्य इंसान को फोकस रखता है। देखिए, एक तय रकम मांगने के पीछे की साइकोलॉजी बहुत मजबूत है। लगभग 1,20,000 बोलने की जगह 1,18,500 जैसी रकम कहना ये ज्यादा ठोस लगता है। इससे साफ पता चलता है कि पूरा होमवर्क करके आया गया है। तो बातचीत से पहले अपनी सारी जीतों को एक जगह लिखने के लिए वक्त निकालना चाहिए। रेवेन्यू कैसे बढ़ाया, कॉस्ट कटिंग कैसे की, कस्टमर से क्या अच्छा फीडबैक मिला, इन सबको लिख लेना चाहिए। यही तो असल गोला बारूद है। ठीक है, तो तैयारी तो अब पूरी हो गई। अगला कदम है बातचीत की साइकोलॉजी को समझना। इसे एक लड़ाई की तरह बिल्कुल नहीं सोचना है, बल्कि इसे एक पजल की तरह देखिए, जिसे दोनों मिलकर सुलझा रहे हैं। यहां लक्ष्य किसी की जीत या हार नहीं है, बल्कि एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जो दोनों के लिए काम करे। और ये बात समझना, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फैक्ट्स और आंकड़ों से किसी को नहीं मनाया जा सकता। एक इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करना पड़ता है। सामने वाले को ये महसूस कराना होता है कि वो एक अच्छा फैसला ले रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये कहा जाए, मैं समझ सकता हूं कि बजट की कमी है और आपको एक साथ कई चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। जब उनकी सिचुएशन को ऐसे स्वीकार किया जाता है, तो ये दिखाता है कि उनकी दुनिया को समझा जा रहा है, और इसी से भरोसा बनता है। ऐसा सवाल पूछकर कंट्रोल सामने वाले को दिया जाता है और उन्हें सॉल्यूशन का हिस्सा बनने के लिए बुलाया जाता है। ये उन्हें सीधे सीधे ना कहने से रोकता है और इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि वो हाँ कैसे कह सकते हैं। लेकिन एक मिनट, मान लीजिए कि कोई बातचीत में माहिर भी है, तब भी सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर रहना तो रिस्की हो सकता है ना? और यहीं से हम लंबी अवधि की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक नए नजरिए की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, एक नंबर से शुरू करते हैं, 7। ये एक काफी चौंकाने वाला अंतर है ना? और ये इसी बात को मजबूत करता है कि असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहने से नहीं, बल्कि कई सारे सोर्स बनाने से आती है। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई साइड हसल शुरू करना, फ्रीलांस काम करना, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना या फिर एक ऑनलाइन कोर्स बनाना। ये जो मानसिकता है ना, ये इंसान को ड्राइविंग सीट पर बिठा देती है। अब कोई अपनी आमदनी के लिए पूरी तरह से एक कंपनी पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपनी फाइनेंशियल किस्मत का सीईओ खुद है। और इस एसेट में इन्वेस्ट करने का मतलब ही है नई स्किल्स सीखना, अपना नेटवर्क बनाना और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए लगातार नए मौकों की तलाश करते रहना। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है
कि अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी कमाने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए आज कौन सा एक कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि इसी सवाल का जवाब किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर को एक नई शक्ल दे सकता है।